अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ जी सुबह का टाइम है और सब नाश्ता कर रहे हैं, सबका अपनी-अपनी मर्ज़ी का नाश्ता बना है यहाँ पे। चुरस पराठे तो मैंने आपको बता दिया मेरे हस्बैंड को पसंद है, बाकी सब भी शौक से खा लेते हैं। कोई कह रहा था हाफ़ फ्राई एग खाना है, कोई कह रहा था जैम खाना है, कोई कह रहा था मैंगो मिल्क शेक पीना है और अपने लिए तो मैंने चाय ही बनाई थी। सुबह में तो चाय बिल्कुल नहीं छोड़ रही। अच्छा, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं इतना बता दूँ कि मैंने शाम की चाय जो है ना काफ़ी हद तक छोड़ दी है। काफ़ी हद से मुराद है कि हफ़्ते में शायद ही मैं 1 या 2 बार पीती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और बस सुबह की चाय इसलिए नहीं छोड़ पा रही क्योंकि सुबह मैंने 1-2 दिन ट्राई किया कि चाय नहीं पी, तो जब मैंने नहीं पी ना तो उसके बाद मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द रहा सारा दिन कि मेरे लिए ना मुश्किल हो गया, मतलब बाकी का दिन गुज़ारना और कामों को मैनेज करना। क्योंकि मुझे आदत है चाय की बहुत ज़्यादा ना, तो चाय जितने भी लोग पीते हैं ना उनको आइडिया होगा कि चाय नहीं छोड़ी जा सकती इस तरह अचानक। तो जी नाश्ते की चाय तो अभी है मतलब कंटिन्यू है स्टिल। अब जब चाय छोड़ दूँगी नाश्ते में भी तो वो भी बताऊँगी इंशाल्लाह ताला, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ जी सब हम नाश्ता कर रहे हैं और इसके बाद जो है ना बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो जाएगा और 1-2 दिन ही है इनका ये मॉर्निंग टाइम का जो है ट्यूशन है। इसके बाद जिनके पास ये जाते हैं उनके भी मतलब वो टीचर हैं वो उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी तो फिर वो शाम को बुलाया करेंगी। तो बस ये है कि फिर बच्चों की जो है ना दोबारा रूटीन थोड़ी चेंज हो जाएगी। सुबह में इनका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा और फिर शाम में जो है ना इनकी ट्यूशन होगी और फिर सपारे का टाइम इस तरह से। और बस अभी नाश्ता वगैरह जो है ना फ्री हो गए थे, बच्चे खेलने लगे। यहाँ ना तकरीबन दोपहर का टाइम था जब मुझे लग रहा था कि नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मैं क्योंकि किचन में ज़्यादा काम होता है मेरा, तो इतनी गर्मी थी मैंने सोचा कि नहीं लेमनेड बना लेते हैं। और जो है ना मतलब मुझे बहुत पसंद है। मुझे क्योंकि मेरा रहता है बीपी का भी मसला रहता है, बीपी हमेशा लो रहता है तो मुझे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जो है ना नींबू पानी पीती रहा करें। तो बस मैंने आज सबके लिए बना लिया था और गर्मी इतनी है यहाँ जो है ना हस्बैंड अपना कोई काम भी कर रहे थे लैपटॉप पे और बच्चे उन्हीं के पास बैठे खेल रहे थे। तो मैं इसी रूम में ले आई थी। ये हमारा 3rd वाला रूम है जहाँ हम बहुत कम बैठते हैं, पर ये रूम ना सबसे ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ कम इसलिए बैठना होता है क्योंकि ये मतलब कोई किसी का स्पेशल रूम नहीं है, तो हर कोई अपने रूम में ही होता है ज़्यादातर, पर ये रूम ठंडा है तो हस्बैंड कहते हैं कि नहीं मैं ना यहाँ बैठूँगा आज दोपहर में। और जो है ना बच्चे भी फिर इन्हीं के साथ थे यहीं पे और यही लेमनेड पी रहे हैं सारे। और बस अब हम ये डिसाइड कर रहे थे कि जो है ना काफ़ी दिन से प्लान कर रहे हैं कि जी ग्रॉसरी करनी है, तो बस आज हम ना रात शाम को जाएँगे। और अब भी जी ये मैं ज़ोहर की नमाज़ का जो है ना टाइम था, मैंने ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी। अल्लाह का शुक्र अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अल्लाह ताला ने नवाज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सभी की मुश्किलों को ख़त्म करे, आमीन। बच्चे कह रहे थे कि ना हमने मम्मा राइस खाने हैं और बोटी वाले राइस खाने हैं, मतलब चिकन पुलाव खानी थी। तो मैंने सोचा ठीक है वो बना लेते हैं, साथ ही साथ आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। ऑयल में जो है ना मैंने यहाँ ज़ीरा डाला है, ज़ीरा ज़ीरा हल्का सा फ्राई करने के बाद जो है ना मैंने यहाँ प्याज़ डाले। प्याज़ ब्राउन हो गए हैं तो इसमें मैं ना इस तरह से बोनलेस चिकन डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ बोनलेस चिकन इसलिए लिया है कि बच्चे ना फिर तंग नहीं करते, मामा बोटी तोड़ दें या मामा हमसे बोटी नहीं खाई जा रही, और छोटे-छोटे पीस हो ना तो बच्चे ज़रा आसानी से खा लेते हैं। ज़रा सा चिकन फ्राई करने के बाद ना मैंने इसमें ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो डाल लिया है। अगर मैं स्पेशल अभी कूटती तो फिर मैं इसमें गोल धनिया जो है ना साथ ही कूट लेती और सब्ज़ मिर्च, लेकिन वो अलग पेस्ट बना हुआ था तो मैंने ज़रा जल्दी का काम किया और सब्ज़ मिर्च जो है ना इसी तरह काट के डाल दिया यहाँ पे। और जो है एक धनिया का पाउडर अलग से बनाया हुआ है मैंने, तो वो मैं बाद में डाल लूँगी। बच्चे एप्पल की ज़िद कर रहे थे तो जो है ना मैंने उनको एप्पल कट कर दिया, साथ में फिर अब्बू को भी एप्पल कट करके दे आई। यहाँ मैंने इसमें फिर टमाटर जो है काट के डाल दिया है, क्योंकि चिकन जो है थोड़ा देखिए ब्राउन हो गया था। अच्छा देखिए अपने-अपने तरीके होते हैं ना, लोग कोई किसी तरीके से पुलाव बनाता है, कोई लोग टमाटर नहीं भी डालते, कोई लोग कोई चीज़ नहीं डालते। यहाँ पे देखिए ये हल्दी पाउडर है, नमक है और थोड़ा-सा गरम मसाला कुटा हुआ है और धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर जो है थोड़ा मोटा-सा कुटा हुआ था, तो ये अच्छा लगता है पुलाव में ज़रा इस तरह से, इसलिए मैंने डाल दिया है। और मैं जो है ना जो मसाला होता है वो डालती हूँ, मतलब कुटा हुआ मसाला डालती हूँ। और यहाँ पे नेशनल वालों का मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि नेशनल वालों का जो है ना मैं मसाला यूज़ करती हूँ, तो यहाँ मैं नेशनल पुलाव मसाला जो है ना वो डाल रही हूँ। मैंने ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखती खाने, आपको पता होगा कि मैंने पहले भी बताया अपने ब्लॉग में कि ना हमारे घर वाले इतना स्पाइसी फूड नहीं खाते, कोई भी। तो यहाँ पे जो मैंने कड़ी पत्ता भी ऐड कर लिया है और जो है ना एक्चुअली कैमरा इसलिए हिल जाता है कि एक हाथ से फिर कुकिंग कर रही हूँ और एक हाथ से जो है ना मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। स्टैंड मोस्टली मैं इसलिए यहाँ यूज़ नहीं करती मेरी नंद का जो छोटा बेटा है ना उसको स्टैंड बहुत पसंद है। यहाँ ना मैंने आलू जो है कट करके अचानक से इसलिए डाले हैं कि बच्चे ज़िद कर रहे थे मम्मा आलू भी होना चाहिए, और बिल्कुल जो अचानक प्लान होता है ना उसमें फिर मुश्किल हो जाती है कि यार मसाला तो मैं भून रही थी और अब बच्चे जो है ना कह रहे हैं कि आलू भी खाने हैं।
फिर मैंने फटाफट से जो है ना 2 आलू के छोटे-छोटे पीस किए और डाल दिए। अच्छा, यहाँ मैं ना 1.5 ग्लास चावल जो है बनाऊँगी, तो मैंने जो है ना 3 ग्लास पानी डाल लिया है। चावलों के हिसाब से ही पानी डलता होता है पुलाव में, तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके वैसे बताना कि आप लोग जो है ना किस तरह से पुलाव की रेसिपी बनाते हैं या क्या बनाते हैं, या इसी तरह से आप लोगों के भी स्टाइल है। और चावल मैंने पहले भिगो दिए थे जब मैं मसाला बना रही थी, और ये बहुत ही प्यारे चावल हैं। अक्सर मैं सेव मार्ट से ही लाती हूँ। इनका पैकेट जो है ना वो ग्रीन कलर का है, और ये बहुत अच्छे चावल हैं, मतलब खड़ा-खड़ा और लंबा चावल बनता है ये। और मुझे इसकी प्राइस अभी बिल्कुल ज़हन में नहीं है, वरना मैं वो भी शेयर कर देती। और ये देखिए, यहाँ मैं जो है ना चावलों पे दम लगा रही हूँ, और यहाँ मैंने गीला शॉपर कर लिया अच्छी तरह, और फिर अब मैं जो है ना इनको 10 से 12 मिनट का दम दूँगी, और ये जो है ना चावल बिल्कुल रेडी हो जाएँगे। और बस तकरीबन पुलाव मेरी रेडी हो गई थी। और यहाँ मैंने ना थोड़ा-सा ये खीरा टमाटर काट लिया था, प्याज काट के ना पहले ही मैंने उसको वो नमक लगा के धो लिया था, ताकि रायते में जो है ना ज़्यादा प्याज का कड़वापन ना आए। दही भी डाल ली और ये प्याज भी मिक्स कर लिया। उसमें नमक और थोड़ा-सा गरम मसाले की जो है ना चुटकी मैं ऐड करूँगी, वो बहुत मज़े का रायता बन जाता है। यहाँ ना अच्छा, मैंने बाकियों को डाल दिया था पुलाव, और अभी अपने लिए जब डाल रही थी और हस्बैंड के लिए, तो तब मैंने वीडियो बनाई। मैंने कहा सारे कहेंगे कि वीडियो के चक्कर में जो है ना खाना हमेशा ठंडा हो जाता है, तो फिर इसलिए ना मैंने अब्बू को और बाकियों को डाल दिया था, और मैंने कहा अब जो है ना मैं वीडियो बना लेती हूँ साथ-साथ। पता है, एक हाथ से जब कैमरा पकड़ा हुआ और एक हाथ से आपने काम करना हो ना, तो ज़रा मुश्किल हो जाती है। लेकिन मुझे ना बहुत अच्छा लगता है सीरियसली आप लोगों के कमेंट्स वगैरह देख के। और जब भी लोग कहते हैं, अच्छा, मेरी सब्सक्राइबर्स मुझे कह रही थी कि ना आप जो है ना व्लॉग ज़्यादा लंबे बनाया करें, कम से कम 15 से 20 मिनट के। तो इस बार मैंने कोशिश की है कि मेरा जो है ना कम से कम मतलब 17-18 मिनट का जो है ना ये व्लॉग हो आप लोगों के साथ, जो मैं शेयर कर रही हूँ आज। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं लंबे व्लॉग्स बना सकूँ। मैं तो ये सोचती थी कि चलो जो है ना मेरी ऑडियंस जो है बोर ना हो जाए मेरे व्लॉग्स देख के, कि डेली रूटीन के काम है और ये वो। पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और रियली थैंक्स टू ऑल, जितने भी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। मतलब बहुत मोटिवेशन मिलती है ना आप लोगों के कमेंट्स देख के। और मेरी एक सब्सक्राइबर मुझे ये भी कह रही थी कि वो जो है ना 2 दिन से मेरे व्लॉग का वेट कर रही थी, और क्योंकि पहले 2 दिन जो है मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी थी, उसके लिए सॉरी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखें, अगर मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया तो लोगों ने मिस किया इस चीज़ को। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँ इंशाल्लाह। बस इतनी बिज़ी रूटीन है एक्चुअली, अभी बस मेरे हस्बैंड की तकरीबन 14 या 15 को उनकी फ़्लाइट है। तो इतने बिज़ी डेज़ हैं, कोई दावत कर रहा है, कोई शॉपिंग पे जाना है, कभी अपने घर के काम हैं, और साथ-साथ मैं कोशिश करती हूँ, अच्छा, व्लॉग मैं बना लेती हूँ, पर फिर उसकी एडिटिंग और वॉइस ओवर करना होता है मुझे, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। फिर पता है क्या, अगर रश हो और आपके घर कोई आया हुआ हो, तो वॉइस ओवर करना मुश्किल हो जाता है, या आपने कुकिंग करनी हो या आपने बाज़ार जाना हो, तब वॉइस ओवर करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ना मेरा व्लॉग रह जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब से जो है ना बिल्कुल भी किसी भी दिन जो है ना व्लॉग मिस ना हो इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखें यहाँ जो है ना, देखिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि जो बर्तन मैं मांज रही हूँ ना, ये मतलब मुझसे जो है ना सही ज़्यादा से साफ़ नहीं होते बर्तन। एक्चुअली जो मेरा प्रॉब्लम है ना, मैं उसके लिए मेडिसिन ले रही हूँ, स्टेरॉइड्स। तो उसकी वजह से ना मेरी बोन्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बर्तन साफ़ हों। लेकिन जो वो कहते हैं ना चमक जाना, तो वो ये जो है ना मुझसे नहीं होता। और वैसे भी ये जो सेपरेट एक पतीला, देचका, जो भी आप कह लें, ये मैंने रखा हुआ है, जैसे पालक बॉयल करनी हो, चावल बॉयल करने, तो ये मैं इसी में करती हूँ, क्योंकि इसका कलर एक दफ़ा चेंज हो गया हुआ है और वो मुझसे सही से जो है ना वाइट वाला जो है ना चमकता नहीं है। तो मैं ये काम जो है ना इसी वाले देचके में कर लेती होती हूँ। शाम का टाइम है, यहाँ जो है ना बच्चों का कायदे का टाइम हो गया था, 5 साढ़े 5 बजे ये लोग जाते हैं। तो बस मैं कायदा इनको रिवाइज़ करवा रही थी, इनसे सुन रही थी कि इनको सबक कितना सही से याद है कि नहीं। और बस नहा धो के ही इनको इस टाइम मैं भेजती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना ज़रा फ्रेश हो जाएँ, अच्छा लगता है। और वैसे भी इन्होंने सिपारा पढ़ने जाना होता है। अच्छा, इनको भेजने के बाद ना यहाँ तकरीबन शायद 6:30 या पौने 7 का टाइम मेरे ख़्याल में था। तो मैं तैयार हो गई थी, और ये मैं जा रही थी ग्रोसरी करने हस्बैंड के साथ। और ये मैंने ड्रेस पहना था, ये भी मैं इंशाल्लाह ताला जब अपनी ड्रेस जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उसमें ये ड्रेस भी जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और जी, पहुँच गए थे हम सेव मार्ट राशन लेने, और जो है ना मैं यूज़ करती हूँ एक्सप्रेस पावर। पहले मैं सनलाइट और वो यूज़ करती थी, सर्फ एक्सेल यूज़ करती थी, पर अब जो है ना मैं बोनस और एक्सप्रेस जो है ना ये दोनों यूज़ करती हूँ, और ये अच्छा है, मतलब इसका रिज़ल्ट जो है ना अच्छा है। और विम ले लिया था। अच्छा, फ़िनाइल लेना था यहाँ पे, और हम देख रहे थे कि कौन-सा वाला लें। हस्बैंड चाह रहे थे कोई खुशबू वाला होना चाहिए, ताकि जब जो है ना मोप वगैरह लगाएँ तो ज़रा अच्छे से फ़र्श से खुशबू आए। तो यहाँ जो है ना ये कॉकरोचेस देख के ना मुझे थोड़ा वहम खदशा हो रहा था कि पता नहीं ये
वाला सही होगा, इसकी स्मेल कैसी होगी। फिर हमने जी ये छोड़ दिया और सोचा कि अब कौन सा लें। डिसाइड हुआ कि नहीं, मैंने ये सरफेस क्लीनर उठाने लगी थी और ये मैंने सोचा भी कि हाँ चले ये वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं पहले एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं आप जो है ना ये वाला ले लें। अच्छा, इन्होंने फ्लावर्स वाला उठाया था पर मैंने लेमन वाला उठा लिया। मुझे लगा मैं और मेरी नंद जो है ना लेमन वाला ज़्यादा शौक से पसंद करेंगी। ज़रा लेमन की खुशबू ठंडी खट्टी सी होती है ना, तो वो ज़रा गर्मियों में अच्छा लगेगा। यहाँ जी पहुँच गए हैं ऑयल वाली साइड पे। यहाँ पे जो है ना मैं सोच रही थी कि कौन सा वाला ऑयल। लास्ट टाइम ना मैं यहाँ से कौसर ऑयल जो है ना, जो ये लोग यहाँ खड़े हुए होते हैं ना, उनसे उन्होंने कहा था कि कौसर ऑयल अच्छा है, तो मैं लेके गई थी, तो हमें भी अच्छा लगा और ये ज़रा मतलब मुनासिब रेट था इसका, तो मैंने फिर यही वाला जो है ना दोबारा सेलेक्ट कर लिया कि यही लेना है। आगे जी टूथपेस्ट की बारी, और यहाँ पे जो है ना डिफरेंट फ्लेवर अक्सर ले जाती हूँ कि बच्चे खुश हो जाएंगे, तो इस बार रेड वाला फ्लेवर उठा लिया था कोलगेट में। और फिर सोप लेना था, बच्चे डेटॉल जो है ना ज़्यादा शौक से यूज़ करते हैं। डेटॉल के साथ फिर मैंने सोचा पामोलिव भी ले लेते हैं, इसकी भी स्मेल अच्छी होती है। कभी कोई यूज़ कर लेते हैं, कभी कोई यूज़ कर लेते हैं, जो मतलब जिसने जो यूज़ करना हो या जिसको जो पसंद हो। और बस जैसे जैसे जो लाइन आती जा रही थी और रॉ आती जा रही थी, मैं ना चीज़ें उठा रही थी। काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना याद हो चुकी हैं, राशन में क्या क्या लेना होता है। स्कॉच ब्राइट ख़त्म थी, स्पंज और काली जाली वगैरह ये सब कुछ था, तो वो मैंने नहीं लिया। स्कॉच ब्राइट ले ली थी। और फिर जी यहाँ पे पार्टी रोज़ पेटल मैंने कहा ये जो है ना यूज़ हो जाते हैं, और ये बच्चे क्योंकि अमूमन घर पे यूज़ करते हैं तो वो भी ईज़ी हो जाता है। अच्छा, ये वाली मिर्च उस दिन मुझे नहीं मिली थी ना तड़के में, घर के पास से मुझे नहीं मिली थी, तो मैंने कहा वो तो मस्ट लेनी है। मेथी लेनी थी, छोटे-छोटे मसाले थे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं वैसे नेशनल की यूज़ करती थी, पर आज हस्बैंड ने कहा कि नहीं शान के मसाले जो है ना ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनका टेस्ट होता है, तो आप जो है ना अब से शान के मसाले ज़रा यूज़ करके देखें। फिर जी मैंने इनके कहने पे शान के मसाले यूज़ कर लिए, और ये लिस्ट मैंने एहतियातन लिखी हुई भी थी कि अगर कुछ भूल जाऊँ, वैसे मैं भूलती नहीं हूँ अक्सर। और नमक, ये मैक्रोनी, नूडल्स वगैरह जो है ना यहाँ। अच्छा, यहाँ मैं नूडल्स सेलेक्ट कर रही थी बच्चों के लिए। मैंने कहा शायद कोई ना हो कि चटपटा के अलावा हो, लेकिन वो बिल्कुल ही फीका होता है ग्रीन वाला, फिर वो मैंने नहीं लिया। और यहाँ पे जो है ना हस्बैंड जो है स्पैगेटी वगैरह जो है ना चेक कर रहे थे कि कौन सी लूँ। फिर मैंने यहाँ खीर मिक्स और रसमलाई वगैरह के डब्बे ले लिए। एक्चुअली कोई दावत वगैरह भी हमने करनी थी, तो मैंने सोचा कि ना अभी जब राशन ले ही रहे हैं ना, तो साथ ही साथ सारी चीज़ें ले लूँ। फिर बार-बार जो है ना फिर मुझे मुश्किल होता है कि घर में अब ये चीज़ नहीं है, वो बनानी है, तो कुछ भी ना, तो राशन एक ही बार लिया जाए ना तो आसानी हो जाती है। और फिर जब भी जो कुछ भी बनाना हो तो घर पे आपके पास चीज़ हो ना, तो आपको मुश्किल नहीं होती, क्योंकि गाँव में होती हूँ तो फिर वहाँ से हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है ना, फिर मार्केट आना पड़ता है या इधर शहर आना पड़ता है, तो फिर मुझे मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे जी इन्होंने कहा कि ना पिस्ताचू फ्लेवर में देख लें, तो वो फिर मैंने पिस्ताचू में भी एक खीर ले ली थी और एक मैंने आलमंड में ले ली थी। जामे शीर एज़ यूजुअल बच्चों ने तो मस्ट दूध के साथ लेना होता है, तो फिर मैंने ये भी ले लिया। और यहाँ भी जी चोको ब्लिस उठा रही थी, तो फिर से हस्बैंड ने कहा कि ये तो जो है ना सही नहीं है, तुम न्यूटेला देखो। तो यहाँ हम न्यूटेला ढूँढ रहे थे, तो यहाँ न्यूटेला बिल्कुल ही नहीं थी, और डिफरेंट नेम्स की थी, पता नहीं कोई न्यूट्रेला और पता नहीं किस-किस नेम से थी। तो पहले सोचा कि ये ले लेते हैं, फ्लेवर्स इनके आइडिया नहीं था मुझे, फिर मैंने चोको ब्लिस ही उठा ली। तो फिर इन्होंने बच्चे जो है ना, मेरे जो बच्चे हैं वो आलमंड वाली खाते हैं, जो मेरी नंद के बेटे हैं ना वो आलमंड वाली नहीं खाते। तो फिर दोनों के लिए ना दूसरी बड़ी बॉटल्स ले ली थी कि चलो एक ही बार ले जाते हैं, ताकि जो है ना ख़त्म भी ना हो और बच्चे एंजॉय कर लें अच्छे से। मैंने सोचा था हस्बैंड को ना पिज़्ज़ा ज़रूर बना के खिलाऊँगी। बाहर जो इनको पिज़्ज़ा मिलता है ना, उसमें जो है जिस तरह हम लोग घर पे बनाते हैं उस तरह का टेस्ट नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा कि जो है ना ये ऑलिव जो है ना और चीज़ वगैरह भी यहीं से ले लेती हूँ। तो वो कटे हुए ऑलिव्स थे, वो उन्होंने कहा वो ज़्यादा सही रहेंगे। चीनी भी लेनी थी, चीनी तो गर्मी में जैसे लेमनेड बनता है या मैंगो शेक वगैरह बनाते हैं, मिल्क शेक कोई भी, तो चीनी तो मस्ट यूज़ होती है। तो फिर मैंने सोचा कि 2 पैकेट्स ले लेती हूँ, और फिर मैंने 7 किलो चीनियाँ ले ली थी। हालाँकि इतनी शायद मुझे था कि महीने में इतनी हो जाएगी। और क्रीम भी इन्होंने ले ली नाश्ते के लिए कि चलो क्रीम या नाश्ते में फ्रूट चाट वगैरह में यूज़ होती है। तो पीडियाश्योर मैं भूल गई थी पिछली बार लेके जाना, तो बच्चों ने काफ़ी ज़िद की थी कि मम्मा आपने पीडियाश्योर वाला दूध नहीं दिया, आप जामे शीरी देती जा रही हैं। तो इनको ना वनीला फ्लेवर में फिर भी पसंद आता है, तो फिर मैंने वो ले लिया। और वैसे भी बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा है पीडियाश्योर, मैंने आज़माया है, जब से अपने बच्चों को दिया ना तो उनकी हाइट ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ग्रो कर रही है। तो पत्ती यहाँ ये ना पैकेट गिरा हुआ था, और जब मैंने रखा तो मुझे याद आया कि हाँ मैंने भी पत्ती लेनी है, और ना वो मैंने लिस्ट में लिखी हुई है। तो क्योंकि ज़्यादा तो चाय यूज़ नहीं हो रही इन दिनों, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना हाफ़ केजी जो है ना यहाँ पे ले लेती हूँ। और ये हैं वो राइस मैं जो बता रही थी अभी के ग्रीन वाले ना, ये आज भी मैंने यही बनाए थे, और फिर यही जो है ना चावल मैंने ले लिए, क्योंकि घर पे भी अभी थे, तो मैंने ज़्यादा बड़ा पैकेट नहीं लिया। और फिर जो है ना मैंने ये एक पैकेट जो है ना चावलों का ये ले लिया था। बच्चों के लिए भी कुछ कपकेक्स वगैरह या इस तरह मतलब डिफरेंट चीज़ें लेनी थी।
और ताकि जो है ना बच्चों के लिए भी मुश्किल ना हो, फिर वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि गाँव में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो हस्बैंड को पसंद है मूँग दाल, ये बहुत शौक़ से खाते हैं और इन्होंने अपनी पसंद की उठा ली। और जी ये स्टिंग में ना हमने ब्लू कलर देखा तो हमने सोचा कि चलो इसका टेस्ट कर लेते हैं। वैसे स्टिंग हमारे घर में कोई भी नहीं पीता, पर जी नई चीज़ थी तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। वैसे मेरे भाई को बहुत पसंद है तो उनको ज़रूर टेस्ट करवाऊँगी। और वेवी मैंने इन्हें कहा था 1 पैकेट मेरे लिए ले लें, और ये हँस रहे थे कि तबीयत आपकी ठीक नहीं रहती और आप स्पाइसी चीज़ जो है ना पसंद करती हैं। बच्चों के लिए यहाँ स्लांटी वगैरह ली, और फिर मैंने बिस्किट्स भी बल्कि यहाँ पे लेने हैं। और ये स्लांटी मैंने सिंपल फ्लेवर में, मतलब ये जो सॉल्ट और ऑनियन का होता है, इसमें ले लिया था। यहाँ पे अच्छा बिस्किट्स के लिए ना जब लेने होते हैं ना तो बड़ी मुश्किल होती है कि कौन-कौन से। ख़ैर बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट हो गए थे बिस्किट के कौन से लें, और यहाँ पे यही जो है ना हमने टिक्का बोटी वग़ैरह जो है ना हम भूल गए थे मसाले, तो वो लेने चले गए दोबारा। चीज़ लेना था, मैंने बताया कि मैंने पिज़्ज़ा वग़ैरह उनको बना के देना था, तो फिर मैंने आज ये चेडर चीज़ ट्राई किया। ब्लू बैंड ले लिया था बच्चों के लिए। और यहाँ जो है ना हमारे कज़िन्स आगे हुए थे तो वो उनकी हमारी मतलब यहाँ मुलाकात हो गई थी। माचिस भी मैंने लेनी थी, वैसे घर पे थी भी लेकिन आसानी रहती है एक्स्ट्रा हो तो मैंने कहा 1 पैकेट रख लेती हूँ। तो यहाँ जी हम जो है ना बिल वगैरह बनवा रहे थे, और फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो ये न्यूटेला वगैरह जो है ना और ऑयल जो है इसकी पेमेंट मैं कर दूँगा, तो बकाया जो है ये मैंने पेमेंट कर दी थी। मैंने कहा चलिए अच्छा हो गया आप मेरी हेल्प कर देंगे, तो मुझे जो है ना कुछ बचत हो जाएगी राशन में। आप भी बताइएगा वैसे आप लोग अपने हस्बैंड के साथ ऐसे करते हैं कि नहीं करते कि हाँ, चलें कुछ बचत हो जाए तो अच्छा लगता है। ख़ैर यहाँ से मैंने सामान जो है ना ऊपर भिजवा दिया था, और जो है ना यहाँ पे फ्रूट्स लेने थे, तो फ्रूट ज़्यादा तो नहीं लिए लेकिन मैंगो पसंद आ गए थे। हस्बैंड ने कहा कि मैंगो ले लेते हैं, और मैंगो, और यहाँ से जो है ना मैंने धनिया लिया था घर के लिए, क्योंकि धनिया जो है वो बिल्कुल एंड पे था। तो मैंने इसका हालात लेकिन इतना फ्रेश नहीं मिला था मुझे यहाँ धनिया ना, पर मैंने कहा चलिए ले लेती हूँ। और ये हम शिव मार्ट के बाहर खड़े थे, और ये जो दोनों कज़न्स हैं ना ये हमें मिले थे यहाँ, और इन्होंने भी राशन की कुछ चीज़ें लेनी थी। तो बल्कि फिर सामान जो है ना हमने इन्हीं की गाड़ी में रखवा दिया था, और बस फिर हम जो है ना घर की तरफ निकल गए थे। तो ये वापसी का थोड़ा-सा व्लॉग मैंने बनाया था। अब देखें अपने सारे दिन का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। होप कि आप आज एन्जॉय करेंगे। व्लॉग लंबा बनाने की मैंने कोशिश की, और जितना भी बनाया आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग फिर अपलोड करूँगी, और दुआ में याद रखा करें। बहुत अच्छा लगता है, कमेंट्स करते रहा करें, मोटिवेशन मिलती है बहुत ज़्यादा। वापसी पे सिर्फ यहाँ पे जो है ना मेडिकल स्टोर पे रुके थे, अब्बू की मेडिसिन लेनी थी और मेरी अपनी मेडिसिन भी एंड पे थी, वो मैंने ले ली थी। सनब्लॉक मैंने लेना था, वो ख़त्म हो गया मेरे पास, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। अब नेक्स्ट जब बाज़ार जाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं सनब्लॉक भी ले लूँगी। होप कि आपने व्लॉग एन्जॉय किया होगा, एन्जॉय किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये मैं घर पहुँच गई हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।